ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आज के विशेष महावाक्यों में मीठे बाबा जो डायमंड जुबली ईयर के उपलक्ष्य में हम लोगों को फ्लॉलेस बनाना चाह रहे हैं, और अगर हम पीछे की मुरलियां देखें तो बाबा हमें एक एक विकार से मुक्त करना चाह रहे हैं। आज बाबा ने विशेष हमारा ध्यान बोल के ऊपर खिंचवाया और बाबा ने कहा कि एक एक घंटे के बोल की चेकिंग करो, कितने बोल व्यर्थ हुए हैं और कितने सत वचन हुए हैं। हमें अपने बोल की इकोनॉमी करनी है और अपने बोल की वैल्यू रखनी है। इस पे बाबा ने ये कहा कि हमें सदा शुभ बोलने हैं, युक्ति युक्त बोलने हैं, काम के बोलने हैं, और कभी अपशब्द, व्यर्थ बोल, जोर से बोलना और डिस्टर्ब करने वाले बोल और शापित बोल हमें कभी नहीं बोलने हैं। क्योंकि हमारे जो जोर से बोलने को आने वाले सुनकर समझें कि झगड़ा हो रहा है, ऐसी डिसर्विस नहीं करनी है। और हमारा स्लोगन बाबा ने महावाक्यों में दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, आगे। और हम बाबा ने डिफरेंट बोलियों में ये भी सुनाया हुआ है कि मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। और बाबा ने एक महावाक्य में ये भी, एक मिनट,
बाबा ने यहाँ ये भी कहा है कि अगर आप अपने गोल पर अटेंशन रखते हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य तो बेसिकली यही है ना कि फरिश्ता बनना। यही कहा ना कि जब आप व्यर्थ बोल मुक्त, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको कितनी मदद मिलती है। बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाते हुए कि तुम कौन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, कितने बड़े के बड़े बाप के बड़े हो, कितने नशे वाली बात है कि बाबा ने फर्स्ट रचना में हमें सिलेक्ट किया। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि किसी चक्रव्यूह में, माया के चक्कर में तो नहीं फंसते हो, क्योंकि माया की दुकान भी बड़ी दुकान है और समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सेकंड की वैल्यू जानो। फिर बाबा ने कहा कि ये जो संगम युग है, बाप के दिल तक नशीन बनने का समय है। तो इसमें हमारा ध्यान खिंचवाते हुए बाबा ने एक और भी स्पष्टता की कि जो पहला नंबर है ना, अगर पहली राजधानी की रॉयल फैमिली में भी आते हो तो वह पहला नंबर है। जरूरी नहीं पहला राजा वाला, रॉयल फैमिली वाला भी। वहां पर भी ये ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल। फिर बाबा ने और बहुत अच्छा समझाया उसको स्पष्टता करते हुए कि क्वीन मदर, दादी की मदर क्यों कहती थी झुक झुक सिख सिख मर मर। ये मरना मरना नहीं है, अधिकार पाना है। बहुत प्रैक्टिकल, सुंदर जो है हमें बाबा ने सिखाया। क्योंकि बड़ी दादी भी बोलती थी ना, क्या बोलती थी कि बड़ा बनना मतलब, कहते हैं ना, दही बड़ा खाया है ना आपने, कितनी मुश्किल से दाल पीसते हैं, तलते हैं, करते हैं, फिर जाके बड़ा बना। इसी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं मरना पड़ता है, फिर वो बड़े वाला पार्ट जो है अदा होता है। क्योंकि बाबा अपने बच्चों को हमेशा बड़े से बड़ा चाहते हैं। और मजाक में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा ज्ञान युक्त और योग युक्त है, और अपनी धारणाओं में काम चलाऊ काम नहीं करना। बाबा ने ये विशेष कहा है। वो कहा है कोई बात नहीं, आप जो है ना छोटे भी हो, छोटे जो हैं सुबहान अल्लाह है। ऐसे बाबा ने ध्यान खिंचवाते हुए अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से लेते हैं। वरदान में आज बाबा ने कहा कि घर घर को मंदिर बनाना है, मंदिर में अट्रैक्शन होती है ना, ऐसे आकर्षण मूर्त बनना है। थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। ओम शांति। आज मीठे बाबा के महावाक्यों का टाइटल है व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाबा बच्चों को दो रूप से देख रहे हैं कि उनका हर एक बच्चा सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज और सारे वृक्ष की फाउंडेशन है। पूर्वज बड़े को भी कहते हैं, तो क्योंकि ना सृष्टि के आदि में ही आप आत्माओं का पाठ है, इसलिए बड़े से बड़े हो और सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। झाड़ में देखो किस स्टेज में बैठे हैं। और नशे की बात यह है कि साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। जैसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। ऐसे बच्चों को देख के बाबा तो हर्षित होते हैं। हम भी चेक करें क्या ये निश्चय, ये नशा रहता है। आगे बड़ा सुंदर बाबा ने कहा, कहते हैं ना, बाप के बच्चे हो माया से बच गए। कहते हैं ना, बच्चा बनना मतलब बचना, माया से बचना। फिर बाबा कहते हैं चेक करो कहीं जो है बचे हुए हो, कहीं चक्र में फंस तो नहीं जाते। क्योंकि एक बार जब चक्र में कोई फंसता है ना इस माया के, तो निकलने में समय लग जाता है। जैसे समय अनुसार फैशन है, ऐसे माया के पास भी फंसाने की बड़ी विधियां हैं।
जैसे शिव बाबा की दुकान है ना, कल था ना मुरली में, बाबा की दुकान है, सेठ आया है। यहाँ बाबा ने यहाँ भी आज कहा कि आज बड़ा दुकान है माया का। और संगम का, हाँ, जाने अनजाने में अगर फंस गए, निकलने में टाइम लगता है, तो अटेंशन प्लीज, संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष। तो हमें समय की वैल्यू को ध्यान रखना है। और जो जमा करना है अभी कर सकते हैं, जो बनना है अभी बन सकते हैं, क्योंकि बनने में समय थोड़ा है। और बनते हो सारा कल्प, जो बन जाते हैं उसका फायदा में सारा कल्प होता है। फिर बाबा ने आगे ध्यान खिंचवाया कि थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने और रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। शिक्षाएं दी बाबा ने। शिक्षाएं देते हुए कहा कि जो लक्ष्मी नारायण का रॉयल फैमिली, लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी, हाँ, बाबा ने कहा ना भी पहला पद नहीं भी आता, पर जो उनकी रॉयल फैमिली है उन्हों को भी इतना सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलेगा। आगे बाबा ने हमें कहा कि राज्य अधिकारी का लक्ष्य तो सभी का है। यहाँ पर जो बाबा ने कहा कि रॉयल फैमिली के लिए शेष पुरुषार्थ क्या है, कोई को तख्त मिलता है, कोई को रॉयल फैमिली, तो इसके रहस्य बताते हुए बाबा ने 4 बातें बताई कि संगम पर बाप दादा के दिल तक नशीन स्वतः और सदा रहता है, सदा। दूसरी बात, स्वपन मात्र आदि से अंत तक पवित्रता का व्रत सदा रहे, स्वपन में भी कुछ टच न करे, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन होती हैं। और सेकंड पॉइंट, चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं। अच्छे मार्क्स का जो डेफिनेशन है, अच्छे को आप 75% से ऊपर ही मानो, चारों सब्जेक्ट आदि से अंत तक अच्छे मार्क्स से पास हुए, लगातार कंटिन्यूशन हर टेस्ट में, उसी को पास विद ऑनर कहते हैं। ऐसा नहीं बीच में डाउन हो गए फिर मेहनत करके मेकअप कर लिया। चारों सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद, तो वो दिल तक होते हैं। और साथ साथ जो हमारा बाबा ने प्रिय प्रिय आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, बीच में किसी का फोन आ गया था। आगे भाई हम बात कर रहे थे, बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण, हाँ, साथ साथ जो ब्राह्मण संसार है, वहां सर्व के प्यारे और सर्व के सहयोगी रहे हैं। ब्राह्मण परिवार हर एक के दिल से सम्मान करता हो, ऐसा सम्मानदारी तक नशीन बनता है। दिल से सम्मान करता हो, देखा है ना, कई फैमिली में ऐसे होते हैं उनका सब दिल से सम्मान करते हैं। अगर इन बातों में किसी ना किसी में कमी है तो रॉयल, हाँ, तो नंबर वार रॉयल फैमिली में, यहाँ बाबा ने कहा ना कि नंबर वार रॉयल फैमिली में, क्योंकि रॉयल फैमिली तो एक पहली भी है और 8वीं में भी है और त्रेता तक भी है। तो हमें इन सब बातों में चेक करना है। फिर बाबा ने कहा कि सेवा में मार्क्स 100% है, धारणा में 25%, क्या वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, तो प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो रियल गोल्ड है। बाबा ने ये कहा कि कई बच्चे जो है ना, माया से भी होशियारी हो जाती है तो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो बाप के पास तो सब बच्चों की बातें आती हैं। यहाँ बाबा ने प्रैक्टिकल में बताया, अगर दो की बात हो और मानो, हाँ, और तो वैसे तो गलती दोनों की होगी, अगर दोनों की नहीं होगी तो रियल गोल्ड होएगा, 100% दोनों की गलती होगी। मान लो एक राइट है और एक ठीक है, तो जो अपने को राइट समझते हो बिल्कुल दूसरा ही रॉन्ग है,
तो आप राइट हो वो रॉन्ग। तो फिर जैसा वायुमंडल, जैसा समय वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़े, मिटना पड़े, किनारा करना पड़े, तो हमें वैसा ही परिवर्तन होना है। पर बच्चे क्या कहते हैं कि हर समय हमको मरना है, मरने के लिए हम हैं, मौज वो मनाए। बाबा ने समझाते हुए कहा कि मर जीवा तो बन गए, बीके मीन्स ब्रह्मा कुमार कुमारी। पुराने जीवन से तो मर गए ना, पुराने संस्कार, पुरानी चीजों से। और मरे हैं तभी तो बीके बने हैं ना। लेकिन ये बार बार मरना, ये बहुत मुश्किल बच्चों के मन से निकलते हैं। छोटियां कहती हैं ज्यादा मरना पड़ता है, बड़े कहते हैं ज्यादा सुनना पड़ता है। जिसको सहना आ गया उसको जीना आ गया, और बड़े हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही। अपने को सहन करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है। वो कहते हैं कौन मरे, मजाक में बाबा कहते हैं दोनों ही मर गए तो बात खत्म। मर गए मीन्स दोनों अगर समझे हम मर्जी बाजी उनके, हमारे प्राण जी से कोई लेना देना नहीं, बात खत्म। कह रहे हैं तो बाबा पूछे मरना आता है? ये मरने का आप स्पष्ट करना कि मरना आता है किसको कहेंगे। मरना आता है मीन्स जिसको मरना मरना ना लगे, सहन करना सहन करना ना लगे, समाना समाना ना लगे, तब तक हमें समाना और मरना है। क्योंकि बाबा की आज्ञा है ना कि हमें ही बदलना है। क्योंकि बाबा को तो रहम आता है ना कि ये मरना मरना नहीं है, सदा के लिए जीना है। मरना अर्थात एडजस्ट करना, झुकना, चुप रहना, मन में भी कोई ऐसा संकल्प ना चले। आगे बाबा ने कहा कि इस लोग तो कहते हैं ना मरे बिना स्वर्ग नहीं, पर यहाँ बाबा कहते हैं कि इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलता है, इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी। वैसे वो कहते हैं ना, बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि जो मरना मरना वर्ड बोलते हो, या जो ये भय के शब्द हैं, जैसे बोलते हैं ना चोर आया डाकुआ, भय। भय हमें ना, भय जो है हमें ऊपर नीचे करता है। बाबा ने कहा ना कभी बीपी हो गया, कभी हार्ट का हो गया। तो हमें मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको डर बड़ी बना देता है। हम छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। तो जिस हिसाब से हमने हिम्मत रखी, ब्रह्मा कुमार बने, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना। मरना मतलब परिवर्तन करना। बाबा ने ये कहा कि बार बार मरना शब्द कह देते हो इसलिए डर डर लगता है। वास्तव में मरना नहीं है, लेकिन अपने को धारणा के सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। धारणा की पॉइंट हो गई, मुझे ही बदलना है, मुझे ही परिवर्तन करना है, मुझे ही धारणा के सब्जेक्ट में आगे नंबर बढ़ाना है। अर्थात सहन करने में घबराओ मत, क्योंकि आज्ञा किसकी है? बाप की। मजबूरी नहीं, मोहब्बत। मोहब्बत में कुछ मुश्किल लगता है? नहीं। जब हम स्मृति रखेंगे कि बाप की आज्ञा है तो सहनशील बनना कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि जब हम सहनशील बनेंगे, मरना हमें मरना नहीं लगेगा, तो अपने आप कब आएगा? जब निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी होगी। तो कह रहा जब सहन ही करना है तो क्यों ना खुशी से करो। क्योंकि मजबूरी से करोगे, अगर, हाँ, उसके बाबा ने युक्ति बताई, अगर व्यक्ति सामने आया तो मजबूरी लगेगी, और बाप सामने आया अर्थात बाप की आज्ञा सामने आई तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं लगेगी। ये शब्द नहीं सोचो। आगे बाबा ने और बताया कि यह मरना नहीं है, अधिकार पाना। इस मरने शब्द को खत्म करो। बाबा ने कहा शब्द को परिवर्तन करो। ब्राह्मणों की जो ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। हमें जो है अपनी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना है, अपनी लैंग्वेज को मुरली की लैंग्वेज बनाना है। और हमें सारे दिन में चेक करना है कि ऐसे व्यर्थ, हाँ, आगे बाबा ने बताया सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल तो नहीं बोलते। कहते ना मेरा भाव नहीं था, पर भाव नहीं था और अगले की अगर स्थिति डगमग हो गई तो दुख देने वाला काम हो गया ना। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे अगर मजाक भी होए तो ज्ञान युक्त और योग युक्त हो। आगे बाबा ने कहा सभी पूर्वज हो, बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं हो, तो हमें जो है ना ऐसी स्टेज में कोई भी धारणा का या कुछ भी जो है ना
काम चलाऊ काम नहीं करना है। बाबा ने बताया ना, योग के बताया, कभी योग किया कभी व्यर्थ सोचा, ऐसे तो रेड लाइट हो गई फिर ग्रीन लाइट हो गई। तुम्हें कोई भी चीज ना काम चलाऊ नहीं करना, क्योंकि काम चलाऊ में पूजा भी काम चलाऊ होगी। आगे बाबा ने कहा कि ध्यान रखना, नशा रखो कि हम पूर्वज भी हैं पूज्य भी हैं, जो जितने बड़े उनकी बड़ी जिम्मेवारी। टीचर से बाबा मिल रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि अगर कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा नहीं बनने देगी, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। परछाई की तरह इच्छाएं जो है, जैसे धूप में आप चलते हो आपकी परछाई आगे होती है, और आप उसके पकड़ने की कोशिश करो नहीं पकड़ी जाएगी, और पीठ करो तो पीछे आती है। रियल में प्रैक्टिकल देखा है, जितने इच्छाओं को परिवर्तन कर दो तो वो अपने आप पूरी होती हैं। किसी की कोई कोई चीज रहती है, कुछ भी नहीं रहती। एक एक की बिना इच्छा हो तो दो मिलती हैं, और दो की इच्छा रखो तो एक मिलेगी। वो इच्छाएं इच्छाएं आगे बढ़ते जाएंगी। यहाँ बाबा ने कहा कि ये जो माया की इच्छाएं हैं, रुलाने वाली इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को छोड़ दो। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। तो रॉयल मांग के बारे में भी बाबा ने बताया कि जो रॉयल मांग है ना, नाम मान शान इस तरीके से किसी भी तरीके भी कोई इच्छा हो, जब तक मांगता मंगता हो तो कभी भी खुशी के खजाने भर नहीं सकते। आगे यही कहा कि जो इच्छाएं हैं ये मृग तृष्णा समान है, तो सदा ही बच कर रहना। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, छोटे सुभान। बाबा भी उन पर विशेष अटेंशन रखता है। और रावण से बचो, क्योंकि रावण की आज्ञा है रुलाओ और बाप की आज्ञा है हंसाओ। आगे बाबा ने हमें बोल के ऊपर बताया कि विशेष अटेंशन देना है कि व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो जो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त करो। कोई भी अपशब्द व्यर्थ बोल, जोर से बोलना, डिस्टर्ब करना, इस पर विशेष ध्यान रखना है। बाबा ने कहा है ऐसा नहीं कहना मेरी आवाज ऐसी है, मायाजीत बन सकते हो, आवाजित नहीं बन। एक आपकी रचना टेप रिकॉर्ड आपकी वजह से चल सकती है, क्या आपके बोल नहीं ऐसे चल सकते? कभी भी डिस्टर्ब करने वाले और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। कभी भी ऊंचा बोलेंगे तो उससे डिस्टर्ब, उससे ना डिस सर्विस होगी। व्यर्थ बोल और किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। बाबा ये पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो फरिश्ता बनने में आपको मदद मिलेगी। बाबा एक एक बात बच्चों की एक सेकंड में जान जाते हैं, तो बाबा कहते हैं बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं कहते हैं ना सतवचन महाराज, ऐसे ही हमारे बोल हों, कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले, कोई ना कोई उमंग उत्साह बढ़ाने वाले। मजाक में भी हम ब्राह्मणों को किसी को कुछ नहीं कहना। छोटा सा एग्जांपल दिया है, ये तो पागल है, ये बेसमझ है, या इसका योग ऐसे है, ऐसे बोलता है। किसी को भी श्रापित नहीं करना, क्योंकि हमारा क्या काम है, सुख दो, युक्त युक्त बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ। अपने बोल की वैल्यू समझो और शुभ बोलो। आगे बाबा ने यही कहा कि इस पे विशेष हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मुक्ति वर्ष है ना। हर एक अपने आप को देखे, ये नहीं कि शुरू करना है कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा हूं। दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना है। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया, ऐसा जो है ये मुक्त मुक्त हमें बनना। और आगे बाबा ने हमें याद प्यार में कहा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले
फुल ऑफ आदर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। हम सबको भी, हम सब की तरफ से भी ऐसे पाठ पढ़ाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा को 1 मिनट साइलेंस में रह के थैंक्स करेंगे, फिर जो है हम अपने अपने पॉइंट शेयर। ओम शांति। सबसे पहला प्रश्न सुरेश माता जी या रितु बहन जी, दोनों में से कोई भी जो उपस्थित है, पहले सुरेश माता जी या ऋतु बहन तो। नहीं हाँ जी, है, ऋतु बहन नहीं है। तो आप करो उनका रिप्लाई। अच्छा, हाँ, सुरेश माता जी बोल रहे हैं क्या? सुरेश माता जी साकार में नहीं है, ये कोई भी टर्न ले सकते हैं। बाबा ने जो आज ये बताया कि मीटिंग में नहीं है भाई साहब, साकार में तो है। नहीं, सामने सामने। हाँ, उपस्थित नहीं है। हाँ, इसमें यहाँ उपस्थित नहीं। ऊंचे हाँ। ऊंचे से ऊंचे बाप की पहली रचना, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, उस निश्चय और नशे को स्पष्ट करना। ये तो सच बात बताई बाबा ने कि वाकई में नशे वाली बात है कि हम जो है, नहीं तो अब तक जो है, जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तो कभी सपने में भी नहीं आया था कि बाबा हम, हमारा जो है पार्ट इतना ऊंचा है कि हम मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हैं, या जो सारे वृक्ष का जो झाड़ है वो उसके फाउंडेशन है। तो बाबा ने ही हमें बताया था कि तुम ब्राह्मण बच्चे, अंडरलाइन है ब्राह्मण बच्चे, जब बाबा के बनते जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो मनुष्य आत्माओं के पूर्वजन है, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। और दूसरे वो पूर्वज इसलिए कि बड़े तो कहते हैं इसलिए उसको पूर्वज बताया है। और सबसे बड़ी बात है बाप की पहली रचना है हम, क्योंकि बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो इसलिए हम पूर्वज और ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बन गए, इसलिए हम भी उतने ही जो है ऊंचे से ऊंचे गाए जाते हैं। इसलिए ने जो है हम बच्चों को उठाया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। जब जब यह निश्चय और नशा रहता है कि हम पूर्वज हैं, हम बड़े हैं, बाप ने हमें पहले ही सिलेक्शन कर दिया जो विश्व परिवर्तन का कार्य हो रहा है, तो सर्टेनली वो नशा और रहेगा। ये रमणी बात भाई, जब आपकी टर्न है। ये बैठी रहती है, सही बात है ये। अगर किसी चीज का बार बार ऐसा मनन चिंतन करते रहो तो वो चीज अंदर गहराई में स्टोर होती चली जाती है। हम्म, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम के समय के महत्व को स्पष्ट करना जी। रितु बहन जी नहीं है तो रमणी भाई जी। जी ओम शांति। हम सब डायरेक्ट शिववंशी ब्राह्मण ब्राह्मण मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो डायरेक्ट वंशी ये पहली बार हमने सुना था 92 के मुरली में। तो ये इसमें भी ऐसे ही है कि निश्चय और नशा की बात है। और दूसरा जो समय की महत्व है, हम बाबा ने इसमें बताया मुरली में कि समय जो है बड़ा मुश्किल, मतलब बहुत तमो प्रधान है। इसका एक एग्जाम्पल बाबा ने दिया है इसमें कि माया के पास दुकान, बड़ी दुकान है और अनेक प्रकार की उसके पास फेस है। तो वो फेस को पहचानना, हम कितनी बार कोशिश करते हैं आज बोल हमारा बिल्कुल 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 ठीक हो, लेकिन एक दिन में अटेंशन देने से 50-60% तो आराम से हो जाता है, लेकिन 10-20% इधर उधर हो गया। तो इसमें यही है कि क्योंकि वातावरण बहुत पावरफुल है, नेगेटिवली पावरफुल है, तो इसलिए हमको भी पॉजिटिव रूप में बहुत पावरफुल रहना पड़ेगा, बार बार अटेंशन देना पड़ेगा हर घंटे के हिसाब से।
तो इसलिए बाबा इसने बताया कि संगम का जो है ना उल्टा चले जाते हैं, तो उल्टा चले जाने से फिर वापस आके फिर रास्ता पकड़ के जाने से टाइम लगता है। और हम जानते हैं कि व्यर्थ का जो गति है वो बहुत फास्ट है, तो उस कारण से जो माया के हमको माया फंसाता है बहुत फास्ट गति से दूर ले जाता है भगवान से, बाबा से। तो ये है इसलिए महत्व है, क्योंकि एक सेकंड हमने चूका तो बहुत नुकसान इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत दूर चले जाते हैं। समीपता मतलब समीपता आने के लिए फिर दोबारा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने बोला एक सेकंड जो है संगम का एक बरस के समान है, और इसको बड़ा ध्यान से समय का महत्व को जानकर आगे बढ़ना है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। आगे प्रश्न अशोक भाई जी से। ओम शांति। ओम शांति। पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ करना है स्पष्ट करना जी। बाबा ने हमें लक्ष्य तो दिया नर से नारायण बनने का, एक ऊंचे से ऊंचा सबसे ऊंचा लक्ष्य दिया है। बाबा ने आज यहाँ भी क्लियर कर दिया कि ठीक है आप राजधानी मतलब तख्त पे तो नहीं बैठेंगे, लेकिन जो है वो क्योंकि वो तो 8 गद्दी है और वो अष्ट रत्नों के लिए है, लेकिन पुरुषार्थ हमें करते रहना, यहाँ पर हतोत्साहित नहीं होना है। बाबा ने थोड़ा सा ये इसलिए हमें बकअप किया है कि तख्त पे नहीं है, लेकिन जो राजधानी की जो रॉयल फैमिली में आते हैं वो भी नंबर 1 कहलाते हैं। उनकी फैमिली में आना भी पहले नंबर की जो है पहले रॉयल फैमिली जो है ये भी एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और इसके लिए बाबा ने विशेष तौर पर कुछ निशानियां बताई हैं कि वो कौन से बच्चे हैं जो रॉयल फैमिली में भी आएंगे, जो सदा संगम पर बाप के दिल तक नशीन स्वतः और सदा रहते हैं, कभी कभी नहीं, सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहें, अर्थात स्वप्न में भी अपवित्रता उनको टच ना कर सके। चौथी बात, चारों ही सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हो, आदि से अंत तक अच्छे नंबर हो, ये नहीं कि कभी पास हो गए कभी कम हो गए बीच में कप कर दिया, नहीं, आदि से अंत तक सदा पास विद ऑनर रहे। और विशेष तौर पर जो अंतिम संगम युग के लिए जो बाबा ने जो बात बताई है कि ब्राह्मण परिवार के बीच में ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारी और सर्व के सहयोगी रहे, मतलब ब्राह्मण परिवार भी ऐसी आत्मा का दिल से सम्मान करता हो, ऐसे बच्चे ही जो है सम्मानधारी तख्तनशीन बन सकते हैं। अगर इनमें किसी भी कमी रह गई तो रॉयल फैमिली में तो आ जाएंगे, लेकिन रॉयल फैमिली भी बाबा ने बता दी कि 8 और 12 20 होती हैं, पहले 8 में आए या त्रेता तक जाएं, तो इसलिए जो है पुरुषार्थ ऊंचे से ऊंच करना है। ओम शांति। ओम शांति। जस्ट एक व्यू देखो कि लक्ष्मी नारायण बैठे हैं और रॉयल फैमिली के भी बड़ी बड़ी फैमिली होती है वो भी साथ में बैठे हैं, उनका भी कितना सारा जो है ना दिल से मेरा सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। हाँ जी बहन जी, आप बताइए। रूमा बहन जी वेलकम। ओम शांति। हाँ जी। आज मैंने आज बाबा ने रॉयल फैमिली में आने का जैसे कि एक पैरामीटर बताया, तो उनकी जो क्वालिफिकेशंस बताई तो उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे कंपटीशन में बच्चे अपीयर करते हैं तो लग रहा था कि कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तो हमने पुरुषार्थ तो करना ही है। तो बाबा उसमें बाबा ने बताया कि जो पहले 8 रत्न की तो उन्होंने सीट फिक्स कर दी कि वो तो राज्य तख्त पर बैठेंगे। तो संगम युग के थोड़े से समय के जो राज्य अधिकारी बनने के लिए हमने जो लक्ष्मी नारायण को जो लक्ष्मी नारायण की पदवी के जो उनको जो प्रारंभ मिल रही है वही रॉयल फैमिली आत्माओं को सभी के द्वारा से और सम्मान मिलता है। तो पापा ने कहा कि जो सदा और स्वतः संगम पर बाप की याद में रहते हैं वह तो दिल तक नशीन है। माना बाप की निरंतर याद मेरी नेचर बन जाए। जैसे कि सोच रही थी कि जैसे कि हमें छींक आती है
या मुझे खांसी आती है तो एक आदत सी बन गई है सॉरी बोलने की। कोई हेल्प करता है तो एक थैंक यू कहते हैं ना कि वो सोचना नहीं पड़ता कि मैंने थैंक यू सॉरी थैंक यू बोलना है, वो स्वतः ही निकल जाता है। तो ऐसे बाप की याद मेरी नेचर बन जाए तो वो है बाबा के तख्त नशीन बच्चे। और दूसरा जो उन्होंने कहा, जो सदा आदि से अंत तक स्वपन मात्र भी संकल्प मात्र भी अपवित्रता टच ना करे, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन होती हैं। इसका मतलब कि हमें हर वक्त अपने संकल्पों पर, अपने कर्मों पर कि सारा दिन मेरे कैसे चल रहे हैं, मेरे संकल्प सारा दिन मेरे मेरा समय कौन से संकल्पों में और मेरा कर्म कैसे में बीत रहा है। तो मतलब मैंने वो अपने अटेंशन देना है उसमें अपवित्रता ना हो। और थर्डली इसमें चारों ही सब्जेक्ट्स में आदि से अंत तक, मान जिस दिन से मैं ब्राह्मण आत्मा बनी, ज्ञान में आई, उस दिन से लेकर अंत तक बाप ने जो मुझे कहते कि श्रीमत पर जो मुझे आज्ञाएं दी वैसी मैं चल रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। तो चारों ही सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर। तो चारों ही सब्जेक्ट, जैसे आपने भी अभी मुरली में क्लियर किया कि मैक्सिमम 75% तो वो ही मार्क्स। तो वो जैसे बच्चों के भी स्कूल में पेपर्स होते हैं तो उनका एक टेस्ट की परफॉर्मेंस के मार्क्स नहीं मिलते, इनके पूरे ईयरली परफॉर्मेंस के यूनिट टेस्ट भी इंक्लूड होते हैं, पूरी ईयरली इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ऐसे ही हमारा भी चारों सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स से पास होंगे तभी वो पास विद ऑनर आत्माएं कहलाई जाएंगी। और ऐसी आत्माएं बाप की दिल पसंद आत्माएं हैं। और जो सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सहयोगी और सर्व के प्यारे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से उनका सम्मान करता है। सम्मान क्यों करता है? एक तो वो सहयोगी है, सहयोगी है माना वो हर आत्मा को संतुष्ट करता है। और सम्मान कब प्राप्त करते हैं? जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो वह आत्मा भी दिल तक नशीन बनती है। तो अगर हम इन बातों में परफेक्ट हैं तो राजगद्दी में बैठते हैं और बैठने के लायक है। नहीं तो हम 8 में आएंगे या फिर त्रेता में आएंगे। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन जी, आपकी हिम्मत के लिए सबकी विशेष दुआएं। नेक्स्ट प्रश्न है रजनी बहन जी से। जी ये है मरना नहीं अधिकार पाना है। मरने के बारे में आज क्या क्या शिक्षा दी, स्पष्ट करना। ये मेरे ख्याल नहीं क्वेश्चन पहले तो है। प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना है, रियल गोल्ड विधि सहित स्पष्ट करना। जी रजनी बहन आपका ना माइक अनम्यूट नहीं हुआ। मैंने किया ही नहीं और उसमें सॉरी। वेलकम वेलकम जी। जी जी रियल गोल्ड का मतलब होता है जिसमें कोई भी खोट ना हो, तो वो मुड़ जाता है जैसा भी चाहे। यानी कि उसके खोट निकलते ही उसकी सूरत भी बदल जाती है और सीरत भी बदल जाती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती जाती है उसकी दूसरों की नजरों में। अपनी तो वो खोट निकाल ही रहा है क्योंकि उसकी चमक इतनी बढ़ गई होती है। और अगर खोट नहीं निकालते ना तो वो मुड़ता नहीं है, टूट भी जाता है और उसकी शेप भी अच्छी नहीं आती है। जैसा चाहो कि बनाना चाहते हैं मोर का पंख
तो वो मोर नहीं बन पाता, गोल नहीं हो पाता, कभी टेढ़ा हो गया, कभी स्क्वायर हो गया, या कैसी भी शेप आ जाती है। तो परिस्थिति उससे फिर वो चीज की वैल्यू और वो खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। ऐसे ही परिस्थितियां जब आती हैं हमारी, कोई भी धारणाएं जो अगर हम नहीं कर पा रहे ना, तो उसमें दिक्कत किसको है? सबसे पहले मेरे को ही है। सबसे पहले थॉट मेरा चला व्यर्थ का, सबसे पहले मेहनत मुझे करनी पड़ी, और सबसे पहले माइनस मार्क्स मेरे शुरू हो गए। तो उसके और फिर बाद में करने के बाद, ये होने के बाद फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, तो वक्त गया, मेहनत गई, और कर्म भी बन गया। जब हम ये सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, समझ में आ जाती हैं, तो जो है प्रैक्टिकल धारणा में दिक्कत नहीं आती। क्योंकि बाबा ने बीच में कहा ना कि भगवान ने कहा ना मुझे, उसने कहा और मैंने नहीं माना, तो कितनी बड़ी अवज्ञा। पहली बात, बाबा के दिल तख्त नशी, अभी जैसे चर्चा हुई, दिल तख्त नशी भी नहीं बन पाएंगे, अपना मन भी कचोटेगा उसके बीच में। तो प्रैक्टिकली अगर मेरे को करना है अपने को खुश, सबसे पहली बात तो मैं कहती हूँ कि वो धारणाएं तो बाद की, ये बाबा की बात तो बाद में आती है। पहले तो मैं खुद खुश होऊंगी ना, मेक मी सेटिस्फाइड। मेरे को खुद अंदर से खुशी होगी। वो प्राप्तियां वो जब हम कर लेते हैं धारणाओं में, ऐसे लगता है कि अपने आप, बाबा कहते हैं ना, तभी आप उड़ सकोगे, नहीं तो बोझिल रहेगा, हम उड़ नहीं सकेंगे, उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा हमारा। तो उसके लिए ये चमक हर वक्त की रहे। गोल्ड हमेशा चमकता रहता है, शाइन करता है, उस पे कोई चमक उसकी कम नहीं होती रियल गोल्ड की। नकली जो होते हैं वो पानी चढ़े हुए के कुछ टाइम तो हो जाता है, कुछ टाइम के बाद फिर वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो जब हम ये उसमें अपना स्वभाव बना लेंगे, नेचुरल संस्कार जब हमारा हो जाएगा, तो फिर धारणाएं जो हमारी हैं, फिर हमें प्रैक्टिकल में कुछ सोच के करने की जरूरत ही नहीं है, हम हैं ही वही। और वैसा अपने आप को हम फिर जब मोल्ड करते रहते हैं, फिर कुछ जरूरत ही नहीं है। और उसके लिए सिर्फ एक ही होता है, सोना कहंदा मनु पट्ठी विच सुटिया, मार मार के हथोड़े नाल कुटिया, मैं फिर भी मुंहों नहीं बोलिया, ते मुकुट बन के ते शाम वाल जाईदा। सोने को खोट निकालने के लिए भट्टी में डालते हैं, और फिर उसके साथ छोटी हथौड़ी होती है, उसके साथ उसको कूटा जाता है, फिर उसकी शेप बनती है, ऐसे नहीं बन जाती है। तो तपस्या तो तब तो करना पड़ता है। अगर हमारे में कोई ऐसा खोट है, तो उसके लिए अलर्टनेस रहनी पड़ेगी, अपने अटेंशन देनी पड़ेगी, बाबा से पावर लेनी पड़ेगी, और उसको रोज रोज करना, अपने पे ध्यान देके, तब हम मोल्ड हो जाएंगे। फिर हमें स्वभाव संस्कार जब बन जाता है, फिर मेहनत नहीं है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। रमणी भाई जी, अगला प्रश्न लीजिए। ये मरना नहीं, अधिकार पाना है। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज मरने के ऊपर बहुत सारा चीज बताया। हालांकि शब्द तो मरना था, लेकिन देखा जाए तो परिवर्तन करना अपने को, मुझे परिवर्तन करना है, मुझे ही मिटना है, मुझे ही समाना है, मुझे ही किनारा करना है, मुझे ही अपने आप को तोड़ना है देवभान से। तो ये सब फ्लेक्सिबल बनना मतलब, और कुछ भी हो जाए पहले गलती मेरा है, दूसरे का गलती करता है तब भी इस कारण मैं हूँ। तो ये जो बाबा बताता है, इसमें बताया भी है कि मरना इसमें अधिकार पना है। ये मरने से तो सचमुच खुशी होती है, और हमने मरे भी है, बिना मरे तो हम बाबा का बन ही नहीं सकते। तो बाबा का रोज मरते हैं हम, उनसे अपने आप को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा समझना ही है, क्या होता है कि आत्मा तो ऐसे ही लोग डरते हैं आत्मा के नाम सुन के ही।
तो हम स्वर्गवासी बनना है, हमको स्वर्ग का अधिकार लेना है, सचमुच वो स्वर्ग की दुनिया, सुख की दुनिया में जाना है। तो इसलिए मुझे ही मरना है, और ये बाबा का आज्ञा है, इसलिए खुशी से और मोहब्बत से, प्यार से हम सबको स्वीकार करना है। इसलिए हमारे अंदर अहंकार जो होता है ना, एक चीज, हम अभी निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी का जो चल रहा है पुरुषार्थ, उसका ओआरसी का, तो उसमें भी यही है कि निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, वो तीनों का कारण तीनों का बनने के लिए अब हमको निराकारी बनना पड़ता है। निराकारी मीन शरीर से पूरा मरते हैं, अशरीरी बनते हैं, विधेयी बनते हैं, तो पूरा मरते हैं, और बाबा का निर्देश से हम करते हैं। तो इसलिए हमको खुशी खुशी यही करते हैं, हम मरते हैं, रोज मरते हैं। कहीं मरने में कहीं डर नहीं लगता हमको, हमको और खुशी होती है मरने के बाद। कोई चढ़ के बोल देता है, तब बाद में हमको दुख नहीं होता, हमको सेम, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा कोई इज्जत गवा दिया मैंने। तो वो चीज दुनिया में तो ईगो के कारण लोग हर्ट हो जाते हैं, हमको हर्ट नहीं होता है, हमको तो अच्छा लगता है। हम, लेकिन उसका रिजल्ट यही हो कि वो जो मुझे हर्ट कर रहा है वो बाबा का बन जाए, तो कई गुना खुशी बढ़ जाती है, चाहे मुझे हर्ट किया हो तो। ओम शांति। थैंक यू। शुक्र है भाई साहब ने प्रैक्टिकली इसको बताया। आगे प्रीति जी आपके लिए प्रश्न है। मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त बोल के विषय में बाबा ने क्या शिक्षा दी है, स्पष्ट करो। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। बाबा ने इसमें यही बताया कि मरना शब्द को हमें खत्म करना है। जब हम मरना मरना करते हैं तो हमें मरने से डर लगता है। तो बाबा यही कह रहे कि देखो, किसी की भी मृत्यु को देखकर भी हम डर जाते हैं, तो हमें ऐसे शब्दों को परिवर्तन करना है और शुद्ध भाषा बोलनी है, क्योंकि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। तो ये शब्द भी ना हमें चेंज करने, परिवर्तन करना है अपने आप को। तो बाबा ने एक मिसाल भी दिया कि सारा दिन में हम ऐसे बोल, व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं, अच्छे शब्द नहीं बोलते, लेकिन ना कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मैं मजाक में बोल दिया, मैंने मजाक कर रहा था। तो बाबा ने ये भी कहा कि ये ऐसा मजाक ना ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं है, ना ब्राह्मणों के नियमों में है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो हमें जो मजाक भी करना है ना, ज्ञान युक्त, योग युक्त हो। बाकी जो व्यर्थ मजाक है, जिसको हम व्यर्थ वो मजाक समझते हैं, वो मजाक एक्चुअल में वो मजाक नहीं है। क्योंकि अगर हम व्यर्थ मजाक करते हैं किसी के साथ और उससे अगर किसी की स्थिति डगमग होती है, तो ये मजाक नहीं हुआ, ये दुख देना हुआ। तो हम बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चों को किसी को दुख ना देना है ना लेना है। तो अगर हम किसी को जब दुख नहीं देना चाहते तो हम व्यर्थ मजाक ना करें। हम कुछ भी बात करें तो ज्ञान युक्त, योग युक्त हो, चाहे उसमें ज्ञान युक्त, योग युक्त मजाक हो, पर किसी को दुख देने वाला मजाक ना हो। और तो हमें बोल भी कैसे बोलने चाहिए कि शुभ बोलने चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ना ही हमें व्यर्थ बोलना है, ना ही हमें जोर से बोलना है, ना ही हमें ना किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल बोलने हैं, और श्रापित करने वाले भी बोल नहीं बोलने हैं। हमें युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त, योग युक्त बोल बोलने हैं कि सामने वाला हमारे बोलों को सुन के खुश होए, ना कि दुखी होए, और उसकी स्थिति हमारे बोलों से ऊपर उठे, डगमग ना हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। थैंक यू प्रीति जी। आगे अर्चना बहन जी, आपके लिए प्रश्न है। इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। हाँ जी, ओम शांति। वेलकम। हाँ जी, बाबा ने बोला इच्छा के लिए, तो बाबा कई बार बोलते हैं कि इच्छा जो होती है वो अच्छा बनने नहीं देती है, क्योंकि हमारे संकल्प उसी तरफ, वो एक आकर्षण है ना इच्छा, जो माया के रूप में आती है, इतना आकर्षित करती है, चाहे वो नाम मान शान हो, चाहे वो मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। इच्छाएं तो बहुत उत्पन्न हो जाती हैं, कोई खाने की चीज हो, कुछ करने का हो, नाम मान शान हो, है ना। ब्राह्मणों को भी अपने लपेटे में ले लेती है इच्छा। तो बाबा ने आज बोला कि अगर इच्छा को छोड़ दो
तो आपके पीछे पीछे आएगी, तो ये परछाई की तरह है। मतलब जैसे ज्ञान सूर्य की करते हैं तो इच्छा पीछे हो जाती है, परछाई। तो हम जितना जितना ज्ञान सूर्य की तरफ सम्मुख रहेंगे, तो इच्छाएं मतलब सब चीजों से भरपूर रहेंगे, हमको किसी चीज के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना जितना हम विमुख हो जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, इच्छा अपनी तरफ खींच लेती है, तो जैसे सूर्य पीछे हो गया और इच्छा आगे हो गई, परछाई आगे हो गई, तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं और प्राप्त नहीं कर पाएंगे कभी। परछाई को आप पकड़ नहीं सकते हो, तो ऐसे इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है। तो जैसे प्रैक्टिकली भी देखा जाए कि जब हम अज्ञान काल में थे, अपना ही एग्जाम्पल बता देती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छा पे पा रहे थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन हमेशा कम पड़ता था हम, क्योंकि इतनी इच्छाएं होती है ना, बाहर खाना है, ये करना है, वो करना है, ब्रांडेड चीजें, ये सब किया ना हम लोगों ने, तो फिर वो हमेशा शॉर्ट पड़ता था। लेकिन जैसे ही हम बाबा के बने, तो ये सब चीजों से अपने आप ही क्या हो गया, मतलब कम होता गया, और बाबा की तरफ जितना आकर्षित हो गए, तो उसके बाद चाहे मैंने जॉब भी छोड़ दी, लेकिन फिर उसके बाद कभी भी वैसे हाल नहीं हुए जैसे पहले होते थे। तो ये चीज तो प्रैक्टिकली हमने देखी है, इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना जितना ज्ञान सूर्य को आप अपने पास रखोगे, उसकी स्मृति में रहोगे, तो आपके लिए जैसे इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज अभी आ जाएगी। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बहन। एक बार मेरी अर्चना बहन से बात हुई ऐसे ही सर्विस को छोड़ने करने में, मतलब ऐसा वो इच्छा मात्र में इसका एग्जाम्पल देखा और हाईएस्ट बिगाड़ गया उस बात के लिए। तो बहन ने ये कहा कि हमने सर्विस करते तो क्या होता है, एक चाबी और लग जाती ना घर की। अभी भी बाबा ने 2-2 3-3 घर दिए हमें। तो दिस इज रियली वंडरफुल। जब हम ज्ञान सूर्य के सामने जाते हैं तो अपनी लाइफ में भी देखते हैं कितने बार ये कहते हैं हमें ये चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो कभी को कमी रहेगी, एक की दो आएंगी, 100% आएंगी। एक बार सूरज भाई बता रहे थे 69 में जब बाबा का परिवर्तन हुआ, अव्यक्त हुए, तो उन्होंने 10 प्रिंसिपल बनाए थे। उसमें एक प्रिंसिपल ये था, मांगने से मरना भला। मांगना मीन्स वहां वहां भी किसी से कुछ नहीं मांगनी, कोई भी चीज। वो कहते थे मेरे को कॉपी चाहिए होती थी, कॉपी अपने रख जाते थे, पेंसिल चाहिए होती, पेंसिल रख जाते थे। हर चीज में आई मीन इस तरीके से हम आपने भी देखा है, अपने आप ऑटोमेटिक लौकिक अलौकिक हर तरीके से वो मददगार है, वो जिम्मेवार है, वो साथी है हमारा। और संपन्नता तो रहेगी रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया। घर को मंदिर बनाने की विधि स्पष्ट करना रजनी बहन जी। ओम शांति। मंदिर माने शांति जहाँ प्राप्त होती है। हमारे घर का वातावरण ऐसा शांत, और वो बनता है रूहानियत से, पवित्रता से। वायुमंडल को चेंज किया जाता है। मंदिर में हमेशा सब सफाई और सच्चाई, ये दादी कहते थे ना, सच्चाई और सफाई। तो ये घर के अंदर अगर है, क्योंकि सूरज भाई बड़ी बार कहते हैं कि माताएं जो है ना, जो बाबा की बन चुकी हैं, वो हर घर में समझे कि मैं इष्ट देवी हूँ। और इष्ट देवी क्या करती है? सबकी इच्छा पूर्ति करती है। और ऐसी इष्ट देवी बनो जो मांगने की जरूरत ही ना पड़े। घर परिवार के कोई भी आए, या बाहर से आए, या घर के अंदर भी आए, मांगने से पहले हर काम को इतना सुंदर हम बना दें, वक्त से पहले कंप्लीट कर दें, और सुघड़ता हो हमारे में, मधुरता हो हमारे में, सलीका हो करने का। ये जब चीजें सामने जब परोसी जाती हैं, तो वो प्रसाद ही बन जाता है। भोजन गृहिणियां बनाती हैं घर के अंदर, जब हम बनाएं तो देवताओं को भोग लगना है, मेरे परम पिता परमात्मा को भोग लगना है, खाने वाले देवता हैं। इस भावना से जब हम करते हैं, तो वाकई में उसमें वो प्रसाद की शक्ति भी आती है, और वैसा ही प्रभाव भी पड़ता है। और सुबह उठते ही मैंने अपने घर के अंदर सबसे पहले उठ के
वो बाबा से अमृत की किरणें लेनी है। जब हम अमृत वेला करते हैं तो घर का वातावरण पावरफुल बन जाता है, क्योंकि विराजमान मंदिर में हमेशा भगवान विराजमान, वो मूर्तियां हैं वहां पे। तो अमृत वेला स्ट्रॉन्ग करने के बाद बाकी दिन की एक एक क्रिया, एक एक हमारा सोच, संकल्प और कर्म ऐसा होना चाहिए कि वो श्रीमत पे चलते हुए हो, और जो भी आए तो उसको आते ही शांति प्राप्त होगी, चाहे हमारे बोलों से चाहे हमारे कर्मों के द्वारा। तो मंदिर उस हिसाब से, जैसे अभी भी कहा, वरदानी बोल, रूहानियत वाली दृष्टि। मैं उस दिन बात कर रही थी, किसी आत्मा ने मुझे कहा कि अब तो बेल बजती है, तो मैं कहती हूँ मन में कुछ संकल्प नहीं उठता, तो मैं यही कहती हूँ पता नहीं ये बड़ी कौन सी श्रेष्ठ आत्मा आई है। फोन पे फोन बजता है तो भी मैं सोचती हूँ कोई श्रेष्ठ आत्मा का फोन ही आया है। तो ये एक थॉट है अपने को देने के लिए और सामने वाले को देने के लिए। तो ये जो देवताएं हैं वो देते ही रहते हैं, हर श्वास प्रश्वास घर के अंदर भी। तो इस तरह से मंदिर बनाया जा सकता है घर के अंदर, और हम लोग सब बनाते भी हैं। और ये नहीं है कि देवता सिर्फ परिवार को ही बनाता है, आस पड़ोस, फिर आगे बढ़ते बढ़ते बाबा ने तो पूरे संसार के लिए कहा है। देवता हर आत्मा को देने के लिए तैयार होता है। जब घर से बाहर निकले तो भी देते हुए, आत्माओं को देते हुए निकले, वरदान देते हुए, वाइब्रेशन देते हुए। तो ऐसे अपने घर को भी मंदिर और बाहर भी मंदिर, देवियों की जैसे विचरण करना चाल। बाबा ने आज एक एक पॉइंट हमारा बताया है कि हमें व्यर्थ बोलना क्या, मजाक भी नहीं ऐसे करना। मुझे याद है भक्ति काल में हम यज्ञ करते थे तो माता जी हमें सिखाती थी। तो ऐसे कोई बच्चा आया तो किसी ने कहा चल पागल कहीं का। उन्होंने कहा बच्चा, ये झूठे से भी कभी मत कहना, सोच के देखो, अगर ये तुम्हारे बोल सच हो जाएं तो तुम्हारा बच्चा अगर पागल हो जाए तो देखो क्या हालत होगी। इसलिए हर शब्द को सोच के बोलना। तब से इतने अलर्ट भी हो गए, इतना सुनते सुनते भी। तो हर शब्द जो है हमारा वरदानी है, इसलिए सोच के सबको घर में भी बोलना। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। वैसे भी एक पॉइंट अगर और याद रखें कि हम लोग मनसा सेवा करते हैं और वैसे भी ना शुभकामना शुभकामना रखते हैं, तो हमें तो अधिकार भी नहीं है किसी के बारे में उन्हीं सोचना, क्योंकि हम दुआ करते हैं, हम शुभ भावना रखते हैं। होता ना कोई बात करते हैं आपने, मैं कहा हमें तो अधिकार ही नहीं है कुछ भी ऐसा सोचना है, क्योंकि हम तो दुआ करते हैं कि अगर रोड पे भी कोई चलता हो, कुछ गलती भी कर जाए, हमें अधिकार नहीं है जरा भी 19 किसी को शब्द बोलना। बहुत सुंदर। अच्छा, आज आपने बोल पे अटेंशन रखी होगी, जैसे आज बाबा ने होमवर्क दिया था, तो कल मैंने पढ़ा, मैं कहा चलो एक बार इसमें संकल्प तो डालते हैं। जैसे रमणी बाई ने कहा कि काफी फर्क पड़ा, मैंने भी आज नोट किया और विशेष ध्यान भी रखा। और कभी भी हम संकल्प करें तो उस दिन परीक्षाएं भी आती हैं, काफी लोग मिलते करते हैं, और अटेंशन आती है तो मतलब कि आप ये लगो कि 1-2 घंटे में हो सकता है 90% तक सफलता मिली हो, बाकी में 100% भी मिली। तो आप सबकी क्या वो है, बाबा को तो रिपोर्ट करना है फिर भी शिक्षा के हिसाब से बहुत कोई अच्छी शेयर करना चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट रही है। अच्छा, गुड। हाँ ओम शांति। मैंने तो यही, जैसे कि आज का स्वमान था ना, तो मैंने तो यही कहा कि जैसे मैं पूर्वज आत्मा हूँ और मैंने सबको प्रेम देना है, अपने प्रेम करना है, सबको सुख देना है। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, चलो एक हाँ दो जी बार रमन। तो थोड़ा सा हाँ, एक दो बार तो हुआ, लेकिन वो अटेंशन होमवर्क देने से क्या होता है ना, वो एटलीस्ट बाकी टाइम के लिए ठीक हो गया, है ना, ध्यान रहा वो से। वही, ठीक है। हाँ, फर्क तो पड़ता है जी, और जब होमवर्क भी देते हैं, देने वाला भी, देने वाला बाबा ही है, फिर भी निमित्त बनता है तो वो भी विशेष ध्यान रखता है, नहीं भाई आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू बाबा। ओवर टू रमनी भाई जी। अब मेरे ख्याल इसका कुछ 21 दिन या 40 दिन तो बाबा को भी रिपोर्ट करते रहे कि हमारे बोल पे विशेष अटेंशन हो।
ओवर टू रमनी भाई जी, थैंक यू वेरी मच बस एवरीवन। हो गया, बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। थैंक यू। हाँ जी।